हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। और जो भक्तों ने अपना समय दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जो है चौथे स्कंद भागवत में है। उससे पहले आज हम नरोत्तम दास ठाकुर के कुछ भजन के मुख्य जो श्लोक हैं वो चर्चा करेंगे। शुरुआत में देखिए, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है प्रार्थना, और प्रार्थना में उन्होंने काफी भजन का वर्णन किया है। अब देखिए, हमारे आचार्य इतना शक्तिशाली हैं कि वो जो भजन लिखते हैं उस भजन में पूरे शास्त्रों का सार आ जाता है। अगर हम भजन की एक दो पंक्ति भी समझें और उसको अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाएं, तो वो एक दो जो है पंक्तियों में भी पूरा शास्त्रों का सार। तो इसमें जो है नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, हरि हरि विफले जन्म गोनाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हमें मनुष्य जन्म हमने पाया है और उस मनुष्य जन्म में हमने राधा कृष्ण को नहीं भजा, उनका भजन नहीं किया, उनकी भक्ति नहीं की, तो उसको बोल रहे हैं किसके समान है? हाँ, जानिया सुनिया विष खाइनु। मतलब हमें जो है जानबूझ के, हमें मालूम है उसके बाद भी हम वो विष खा रहे हैं, तो ये जो है वो तुम आत्महत्या करने के बराबर ही है। तो नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि अगर मनुष्य योनि मिली है हमें और उसमें हम राधा कृष्ण का भजन ना करें, हाँ, तो वो हम जो है एक आत्महत्या करने के बराबर। तो हम देखते हैं अब भौतिक संसार में इतने सारे लोग हैं, वो सब जो है आत्महत्या ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भक्ति के विमुख हैं। वो कृष्ण भक्ति नहीं करना चाहते, उनको इसके बारे में जो है कुछ रुचि नहीं। और भक्ति करने का सबसे उत्तम मार्ग जो है नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, वो है भगवान का नाम जप करके। वो है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये जो गोलोक से, वृंदावन से आया हुआ है, और ये जो है हरिनाम संकीर्तन, इसको जप करने से जो है हमारा पूरी तरह से उद्धार हो सकता है। जैसे मैंने पहले चर्चा किया, एक रिपोर्टर प्रभुपाद को बोलते हैं कि आप चैंटिंग कर रहे हैं, मैं चैंटिंग के से अच्छा मुझे लगता है काउंटिंग करना चाहिए। तो 1 से 100 तक गिनती गिनूंगा मैं चैंटिंग नहीं करूंगा, मैं काउंटिंग करूंगा। तो प्रभुपाद ने बोला बिल्कुल आप करिए, काउंटिंग करिए, और आप काउंटिंग करते रहिए, लेकिन जब आप काउंटिंग करके थक जाएंगे तो चैंटिंग शुरू कर लीजिएगा। तो प्रभुपाद स्पष्ट बोलना चाहते थे कि भाई आप ये काउंटिंग करेंगे और वो सब करेंगे, उससे आपका उद्धार नहीं होगा। और ये जो हरिनाम आया है वो खास गोलोक वृंदावन से आया है। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग जो है कोई भी विदेशी चीज के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो ये तो पूरे इस भौतिक जगत का ही नहीं है, ये सीधा आध्यात्मिक जगत का है हरिनाम। तो वो हम जब नाम जप करते हैं तो हमें थोड़ा अनुभव होने लगता है कि सालों साल से जो है हम 2-2 घंटा नाम जप करते हैं, उसके बाद भी हमें मालूम चलता है कि भाई इस नाम की गहराई कितनी है, हमें कितना और ध्यान देना चाहिए। और बोलते हैं वही जो है कृष्ण है, वही चैतन्य महाप्रभु बने हैं, वही बलराम जी निताई बने हैं। और उनका एक ही उद्देश्य था गौर निताई का, कि वो सभी लोगों का उद्धार करें, भले ही वो कितने ही बद हो, भले ही वो कितने ही पतित हो। और उनका साक्षी है कौन? जगाई मधाई। तो जगाई मधाई दो ऐसे व्यक्ति थे जो सब तरह का पाप करते थे, पर उनका भी उद्धार हो गया। तो इसमें नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि मेरे जीवन का अभिलाषा ये है कि मैं हमेशा भक्तों के संग में रहूं। तांदेरा चरण से ही भक्ते सनिवास, जन्म जन्म होई यही अभिलाष। तो देखिए, ये जो हमारे आचार्य हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें कोई नया प्रार्थना या हमें नए प्रेयर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने प्रार्थना की है वो ही हम दोहराएं, या उसी का महत्वपूर्ण जो है उसको समझें और अपने जीवन में अपनाएं, तो उससे भी कल्याण हो सकता है। वो बोल रहे हैं कि हम जब तक भक्तों के संग में रहेंगे, तो कितने ही मैं जन्म ले लूं मुझे कोई उसकी चिंता नहीं है।
देखिए हम सब चाहते हैं, गीता भागवत में वर्णन किया गया है कि भक्ति करना चाहिए, भक्ति करके जो है भगवत धाम जा सकते हैं। पर यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, अगर मैं भक्तों के संग में हूँ तो बार बार भी जन्म लूंगा तो मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो हमें इससे ये सीखना है कि किसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी चल रहा हो हमारे जीवन में, हम भक्तों का संग ना छोड़ें और भक्तों के संग में हमेशा नाम जप करें, भक्तों के संग में हम हमेशा कथा सुने। तो जब जो है हम ऐसा करेंगे तो हम हमेशा भक्तों के संग में रहेंगे और उसके कारण जो है हम जो है भक्ति कर पाएंगे। प्रभुपाद बोले कि किसी को लगता होगा कि वो बिना भक्तों के संग का भक्ति कर पाएगा तो वो पागल है। प्रभुपाद बोलते थे, सीधा एक शब्द इस्तेमाल किया, प्रभुपाद बोले पागल। पागल अर्थात ये असंभव है कि आप बिना भक्तों के संग के भक्ति कर सकते हो। तो भक्तों का संग इतना आवश्यक। और फिर जो है एक और प्रार्थना में बोलते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि कब मेरा जो है हृदय शुद्ध होगा और हृदय में से जो भौतिक इंद्र भोग की वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सब जो है निकल जाएगी और तब मैं वास्तविक रूप में वृंदावन देख पाऊंगा। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरी बो श्री वृंदावन। तो देखिए ये शायद कई भक्तों ने सुना भी होगा और हमको लगता होगा हाँ ये भजन हमने सुना है, हमें मालूम है, पर इसका तत्व ये है कि वृंदावन हमें प्रवेश करना है। तो वृंदावन जैसे प्रभुपाद भी बताए हैं कि एक जगह तो है ही जो मथुरा के पास में है, पर वृंदावन हमारी चेतना भी है। तो अगर हमें वृंदावन की चेतना में प्रवेश करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम इंद्रभोग को त्यागें। तो बोलते हैं विष और विषय दोनों में क्या फर्क है। विष पीने से एक बार आपका शरीर पूरा नष्ट हो जाएगा, पर जो विषय वस्तु है वो आपको भक्ति से दूर लेके जाएगा और जन्मों जन्मों तक जो है आपको भक्ति करने नहीं देगा। तो विष और विषय में जो है विषय ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा खतरनाक। देखिए कोई हमें विष का प्याला लाके देगा तो हम तुरंत जो है विष को देख के इतने घबरा जाएंगे और हमको मालूम है विष कितना डेंजरस हो सकता है, जब पिएंगे तो अपना जीवन खतरा आ सकता है। लेकिन उससे खतरनाक चीज है विषय। जो इंद्र भोग की चीजों में हम लगे हुए हैं वो हमें भक्ति करने से रोक रहा है, वो हमें भगवत धाम जाने से रोक रहा है। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर वही बोल रहे हैं कि कब मेरे हृदय में से जो है विषय भोग करने की इच्छा खत्म हो जाएगी तो मैं जो है भगवत धाम भक्ति कर सकता हूँ, तो मैं वृंदावन असली रूप में पहुंच सकता हूँ। तो हमने कल देखा कि कैसे प्रभुपाद दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पे अभी प्रभुपाद के संघर्ष का एकदम डिटेल्ड वर्णन आ रहा है लीलामृत में। मतलब शायद मैंने इतना डिटेल में किसी भक्त के मुख से सुना भी नहीं है इतने सालों में, और शायद मैंने पढ़ा था पर मैं भूल भी गया हूँ क्योंकि कलयुग की बुद्धि है। पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कितना संघर्ष प्रभुपाद ने देखा है। और जैसे मैं बता रहा हूँ ये सब संघर्ष देख के हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कुछ संघर्ष आ रहे हैं तो हमें हंसते हुए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्य ने इतना संघर्ष देखा। अब बताते हैं, इनके एक प्रिंट थे जिनका नाम था सुरेंद्र जैन। जब भी उनको सुरेंद्र जैन के पास जाना था तो वो हमेशा प्रभुपाद चल के जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहते थे जो है रिक्शा करने के लिए। और उस समय दिल्ली की ठंडी, सबको मालूम है दिल्ली में कितना ठंड रहता है, उनके पास चद्दर भी नहीं था। बताया जाता है एक हल्का कॉटन का जैकेट था और बताया जाता है जो है कॉटन का जो है मंकी कैप जैसा था जो उनके कान को ढक देता था, जो उनको बचाता था ठंडी की हवा से। तो ना उनके पास कपड़े थे ना पैसे थे। और यहाँ तक कि कुमार जैन से जब इंटरव्यू लिया गया तो कुमार जैन जी बोलते हैं कि मुझे मालूम था उस समय प्रभुपाद जी के पास 25 पैसे भी नहीं है। कितने? 25 पैसे। अब सोचिए एक आचार्य को भगवान कैसी परीक्षा की घड़ी में लाके खड़ा करते हैं। आचार्य के पास 25 पैसे भी नहीं थे और वो पूरा विश्व में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। वो जब भी चलकर आते थे वो उनके पास पैसे नहीं होने के कारण वो नाश्ता भी नहीं करते थे।
और जब वो स्वामी जी को पूछते थे कि आप कुछ सुबह को आपने नाश्ता किया क्या, तो प्रभुपाद उनको जवाब देते थे, बोलते थे नहीं नहीं जैन जी, मैं तो जो है ये बीटीजी का बैक टू वर्ड मैगजीन का जो है एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग के लिए मैं आया हूँ करके। तो फिर वो जो है उनको बैठा के वहाँ पे ब्रेकफास्ट कराते थे रोज, और फिर वो वहीं बैठ के काफी समय काम भी करते रहते और कई घंटों वो उनके साथ समय बिताते थे क्योंकि उनका बीटीजी का प्रिंटिंग का काम था तो उनका जो कुमार जैन, सुरेंद्र कुमार जैन है, उनका अनुभव ये रहा है प्रभुपाद के साथ कि प्रभुपाद जो है काफी ज्ञानी थे। उनको लग रहा था उनके बात करने से, क्योंकि इतना वो बैक टू वर्ल्ड मैगजीन निकाल रहे थे और उन्होंने इतने सालों से भक्ति की थी। तो अब समझ लीजिए उनका प्रभुपाद का उसमें 56-57 का एज होगा। वानप्रस्थ आश्रम में थे, उन्होंने अपना घर गृहस्थी छोड़ दिया था, और जो उनके मन में अपने गुरु महाराज के लिए सेवा करने की इच्छा थी, तो वो लेके जो है वो अभी अकेले संघर्ष कर रहे थे। अभी इस वक्त एक चीज हमें ध्यान रखना है कि इस्कॉन के बारे में कुछ जो है लीग ऑफ डिवोटीज बनाया, वो फेल हो चुका है। फिर वो गौड़िया मठ में रहे, वहां से उनको निकाल दिया गया है। यहाँ पे अभी वो अकेले संघर्ष कर रहे हैं, पर अकेले में भी वो संघर्ष करते हुए उनका मन में एक चीज स्पष्ट है कि मुझे अपने गुरु को प्रसन्न करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और वो अभी अकेले रहते हुए उनके जेब में 25 पैसा नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि वो आचार्य हैं, उन्होंने पूरे इस्कॉन की स्थापना की पूरे वर्ल्ड वाइड में, हमारे सबसे बड़े परम गुरु हैं वो, लेकिन जो है फाइनेंशियल कंडीशन है, आर्थिक परिस्थिति ऐसी थी कि यहाँ बता रहे हैं उनके जेब में 25 पैसे नहीं थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो नाश्ता कर सके, लेकिन फिर भी जो है वो संघर्ष कर रहे थे। मतलब ऐसा संघर्ष हो सकता है बहुत ही कम लोग ऐसे संघर्ष को पार कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसे विकट परिस्थिति में भी संघर्ष करके बताया और ये दिखाया कि भाई इतना मुश्किल परिस्थिति भी आ जाए तब भी हमें अपने गुरु की सेवा नहीं छोड़नी है, हमें जो है भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन होकर सेवा करते रहना। तो ये जो प्रिंटर थे उनका ऐसा अनुभव था कि प्रभुपाद एक बहुत अच्छे मित्र थे और वो मित्र के जैसे उनके साथ आदान प्रदान करते थे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें भी मित्र बनना है। राधानाथ महाराज जब काउंसिल सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे थे, तो उनके जो सबसे पहले काउंसिलीज जो थे, उनको द्वारकाधीश प्रभु और बाकी सब भक्तों को जब वो प्रचार कर रहे थे, तो महाराज बोल रहे थे कि आपको किसी को ज्यादा फिलॉसफी बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उनके साथ मित्रता करने की जरूरत है। आज के तारीख में सही मित्र भी नहीं मिलते लोगों को। तो अगर कोई देखेंगे आप में कि वो आप उनके अच्छे मित्र बन रहे हैं, आप उनके अच्छे दोस्त बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो आपके साथ जो है मंदिर आने के लिए तैयार हो जाएंगे, भक्ति करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो महाराज सिखाते थे कि अच्छा प्रचारक कौन होता है? एक अच्छा मित्र, एक अच्छा दोस्त। तो जो प्रिंटर थे मिस्टर जैन, कुमार जैन, वो बोल रहे थे कि एक चीज मुझे दिख रहा था कि प्रभुपाद का दृढ़ निश्चय था कि ये जो बैक टू गॉडहेड मैगजीन है उसका प्रिंटिंग करें, हाँ, और ये जो मिशन है उनका उसको आगे बढ़ाएं। तो भले उनके पास पैसा नहीं था, भले वो नाश्ता नहीं कर रहे थे और भले वो बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन जो है वो काफी जो है इसके अंदर बताया जाता है उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि उनको ये बैक टू गॉड मैगजीन प्रिंट करना है। तो अच्छा, अभी ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये एक बार उनको प्रभुपाद को इन्होंने, जो प्रिंटर है कुमार जैन, उन्होंने पूछा, अरे आप इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो? अगर पैसे नहीं है छोड़ दो, प्रिंटिंग बंद कर दो। तो प्रभुपाद का जवाब सुनिए। वो बोले नहीं, ये मेरा मिशन है, जितना मेरे में क्षमता है उतना मैं किसको खींचूंगा, उतना आगे लेके जाऊंगा। हाँ? और वो प्रभुपाद की चेतना थी, भले ही उनके पास पैसा नहीं था। यहाँ पे ये कुमार जैन फिर से बोल रहे हैं कि मुझे मालूम है वो उस समय उस परिस्थिति में वो बहुत ही दरिद्र स्थिति में थे, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद की सोच विचार क्या थी कि ऐसी परिस्थिति में भी भले ही मैं इतना मुश्किल में हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, जितना हो सके मैं अपने गुरु महाराज का मिशन आगे बढ़ाऊंगा, बैक टू गॉडहेड प्रिंट करूंगा, बांटूंगा,
और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान दूंगा। तो एक चीज है, हो सकता है अब से लेके हमारे जीवन अंत तक हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थिति हो, कभी परिस्थिति अच्छी होगी, कभी परिस्थिति बुरी होगी, पर यहाँ पे प्रभुपाद दिखा रहे हैं सबसे मुश्किल परिस्थिति में, जब उनके पास बिल्कुल भी धन नहीं था, ऐसे परिस्थिति में भी उन्होंने अपना जो है फोकस बनाए रखा प्रचार का और जो है भक्ति का। वो पूरी तरह से गीता का प्रचार करना चाहते थे। और अभी यहाँ बता रहे हैं वर्णन कि कैसे ये जो बैक टू गॉडेड मैगजीन था, जो हमने सुना सिर्फ 4 पन्नों का था, वो कैसे बांटते थे अभी। तो बताया जाता है कि वो लोग जहाँ चाय पीते थे टी स्टॉल पे, वहां जाके बैठ जाते थे, और कोई चाय पी रहा होता था तो उसको जो है प्रभुपाद समझाने की कोशिश करते थे और उनको बैक टू गॉड देने की कोशिश करते थे, बेचने की कोशिश करते थे। वो लोगों के घरों में जाते थे, ऑफिसों में जाते थे और वहां से नए कॉन्टेक्ट्स लेते थे और किसी ना किसी तरीके से जो है वो नए नए लोगों को ढूंढ के प्रचार करके उनको बैक टू गॉडेड जो 2-4 पन्नों का शीट्स था वो देते थे। हाँ, और बताया जाता है कई कई जगह पे उनको बुलाया नहीं भी जाता था, फिर भी वो जाते थे और उनको जो है प्रचार करने की कोशिश करते थे। तो बताया जाता है लेकिन उस समय भी भारत की परिस्थिति ऐसी थी कि जब वो प्रभुपाद जैसे ऐसे वरिष्ठ साधु हैं तो उनको देख के कई लोग सम्मान के रूप में उनसे जो है वो मैगजीन ले लेते थे 4 पन्नों का बैक टू गॉडेड, और वो उनको जो है सिर्फ सम्मान देना चाहते थे कि इतने बड़े साधु हैं और वो इतना ये कर रहे हैं। क्योंकि ये अभी हम समझ लीजिए ये 1956 की बात चल रही है। हाँ, तो उस समय मतलब आज से 70 साल पहले तकरीबन तकरीबन या 65 साल पहले, तो उस समय तो फिर भी जो है हमारा जो संस्कृति है वो काफी थी। तो इसलिए कई लोग जो है प्रभुपाद को सम्मान देते हुए ये मैगजीन खरीदते थे, पर कोई खास एकदम उत्साहित होते हुए नहीं लेते थे। कई बार प्रभुपाद जब बांटने जाते थे तो उनको कोई लोग अपमान भी कर देते थे और बोलते थे निकल जाओ यहाँ से, और कई लोग बोलते थे नहीं हमारे पास समय नहीं है ये सब चीजों के लिए। तो देखिए ये अगर कोई आज हमको बोल रहा है कि भाई समय नहीं है हमारे पास भक्ति करने के लिए, तो ये 70 साल पुराना प्रॉब्लम है। 70 साल पहले जब इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, टेलीविजन इतना नहीं चल रहा था, तब भी लोगों का यही प्रॉब्लम था, टाइम नहीं है। तो प्रभुपाद क्या करते थे, प्रभुपाद वही टॉपिक लेके नेक्स्ट जो बीटीजी का आर्टिकल लिखते थे उसमें वो पॉइंट बनाते थे, नो टाइम, अ क्रॉनिक डिजीज ऑफ द कॉमन मैन। मतलब आज के मानव समाज का सबसे बड़ा बीमारी है समय नहीं है। तो जैसे गौरांग प्रभु बताते हैं टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट का प्रॉब्लम। तो परसों के प्रवचन में हमने सुना कैसे राधानाथ महाराज बता रहे थे बेनापोल में कि क्योंकि हमें इस चीज में टेस्ट नहीं है, इसलिए हम माया के अनंत कोटि आकर्षणों के पीछे जो है हम भागते रहते हैं। एक बार हमें इसमें टेस्ट आ जाए तो हम फिर किसी भी चीज की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, इसी में ही लगे रहेंगे। तो टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट का प्रॉब्लम है, हमें इसमें आनंद नहीं आ रहा है। अगर आनंद आने लगेगा तो हम जो है अपने आप इसके लिए समय निकालेंगे। तो देखिए हो सकता है आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों की बात करते हैं, हमें अभी जो है इसमें जो है टेस्ट नहीं है, लेकिन टेस्ट आने के लिए रूपो गोस्वामी ने क्या बताया है कि आप इसको रेगुलरली करते रहिए, रोज करते रहिए करते रहिए करते रहिए, और भगवान की कृपा से हमें जब टेस्ट आएगा तो उससे हम जो है फिर हम उसके लिए समय निकाल निकाल के जो है भक्ति करेंगे या श्रवण कीर्तन करेंगे। तो बताया जाता है आपको टेस्ट आ गया है वो कैसे मालूम चलेगा। प्रभुपाद बोलते थे जब आप माला कर रहे हो और आपको माला में टेस्ट आ गया है, वो मालूम चलेगा जब आप बोलोगे 16 माला क्यों, 32 माला क्यों नहीं, 32 माला क्यों, 48 माला क्यों नहीं, हाँ 64 माला क्यों नहीं। जब आप ज्यादा से ज्यादा माला करने लगोगे तब समझ जाना आपको टेस्ट आ गया। दूसरा बताया जाता है आपको टेस्ट आ गया है वो मालूम चलेगा जब आप और सेवा करना चाहोगे, ज्यादा जप करना चाहोगे, ज्यादा सेवा करना चाहोगे, और फिर अंतिम में आता है कि आप उसके हिसाब से अपना जीवन आचरण करेंगे। आपका जो सदाचार है, जो आपका व्यवहार है, वो भी उसके हिसाब से रहेगा। तो आप ज्यादा जप कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सेवा कर रहे हैं,
तो और जो है आप उसके हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो प्रभुपाद अपने आर्टिकल्स में अलग अलग लोगों का कोट कर रहे थे। जैसे यहाँ बता रहे मेघनाथ शाह, जो बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, और वो प्लानिंग कमीशन के मुख्य अध्यक्ष थे। और बताया जाता है कि जो गाड़ी में जा रहे थे ऐसे ही अपॉइंटमेंट के लिए, ऐसे ही मीटिंग के लिए प्लानिंग कमीशन का, तो बताया वो गाड़ी में ही उनका देहांत हो गया। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब उनका मृत्यु हुआ, इतने बड़े साइंटिस्ट का, मेघनाथ शाह का, जो प्लानिंग कमीशन के मुख्य व्यक्ति थे, तो वो बोल नहीं सके मेरे पास टाइम नहीं है। तो कई बार जब हम लोगों को बोलते हैं आइए भक्ति में जुड़िए, नाम जप करिए, भागवतम श्रवण करिए, तो लोग बोलते हैं हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं इसमें नहीं विश्वास करता। जब मृत्यु आएगा तो ये नहीं बोल पाओगे आप कि मैं इस पे विश्वास नहीं करता, यमदूत आपको खींच के लेके जाएंगे। तो बताते हैं कि या तो प्रभुपाद बोलते हैं या तो आप कृष्ण भगवान को स्वीकार कर लो भक्ति के रूप में, या वही कृष्ण भगवान मृत्यु के रूप में आएंगे और आपको खींच के लेके जाएंगे, और जो आपने कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपको फल भोगना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्रभुपाद दूसरे एक व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हैं, डॉक्टर अंसारी। बताया जाता है ये कांग्रेस के लीडर हैं, और ये एक चलती हुई ट्रेन में इनका देहांत हो गया। ये सब अपने बीटीजे आर्टिकल में प्रभुपाद डालते थे। और वो खुद एक बड़े जो है बड़े डॉक्टर थे, और बोलते उनके परिवार में सब लोग डॉक्टर थे। लेकिन देखिए मृत्यु कितना क्रूर है, वो खुद बड़े डॉक्टर हैं, उनके परिवार में सब डॉक्टर हैं, लेकिन जब वो मर रहे थे तो उनको कोई डॉक्टर बचाने नहीं आ पाया। बिना डॉक्टर के, बिना मेडिकल हेल्प के वो मर गए। तो प्रभुपाद ये वापस से बताना चाह रहे हैं कि हम भले ही कितने ही बड़े पदवी में हो, लेकिन जब मृत्यु आएगा, तो मृत्यु जब आता है तो उसका जो है वो हमें बताकर नहीं आता, कभी भी किसी वक्त भी आ जाता है। तो हमने कितनी भक्ति की है, वो जो उसकी परीक्षा होगी मृत्यु के समय, क्या हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे कि नहीं, और हमारे साथ कौन है, और हम ऐसे वातावरण में शरीर छोड़ रहे हैं जहां हम भक्ति कर रहे हैं, या हमारे आसपास दूसरे भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं और उस वातावरण में हम शरीर छोड़ें, तो वो सार्थकता होगी। तो हम देखते हैं कई भक्तों के जीवन में कि अंतिम समय में उनका शरीर की इतनी बुरी परिस्थिति हो जाती है कि वो बिल्कुल नाम जप नहीं कर पाते, बेहोश होते हैं। लेकिन भगवान ऐसा प्रबंध करते हैं कि जो उनके आखिरी श्वास जब वो छोड़ रहे हैं, तब सब भक्त लोग मिलकर जोरदार कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और हरि नाम के बीच में वो शरीर त्यागते हैं। तो ये मैं पॉइंट बार बार बोलता हूँ अपने प्रवचनों में, कोई भी व्यक्ति अपना मृत्यु का प्रबंध नहीं कर सकता। उसका मृत्यु कब आने वाला है, कैसे आने वाला है, वो कृष्ण के हाथ में। हम सिर्फ भक्ति कर सकते हैं, और हमारे भक्ति करने पे जो है हम कितनी तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं उस पर निर्भर रहेगा कि हम अंतिम समय में कैसे शरीर त्यागेंगे। देखिए प्रभुपाद जिन्होंने वृंदावन छोड़ा 65 साल की उम्र में, और हो सकता था कि मतलब अगर हम भौतिक रूप से देखते हैं कि कोई 65 साल का बूढ़ा व्यक्ति वृंदावन से निकला है विदेश जाने के लिए कार्गो शिप में 3 महीने के लिए, और जहाँ पे 2 हार्ट अटैक आए, वो हो सकता था कि वहां पे भी शरीर त्याग सकते थे, और कोई ज्यादा चौंकता नहीं था, क्योंकि लगता था एक बूढ़ा साधु लाल कपड़े में जो है वो अमेरिका जा रहा था कार्गो शिप में, हार्ट अटैक आ गया, मर गए। लेकिन 2 हार्ट अटैक उन्होंने सहन किया, और उसके बाद पूरा 12 साल प्रचार किया पूरे विश्व भर में। और कृष्णा ने ऐसा प्रबंध किया कि प्रभुपाद ऐसे शुद्ध भक्त है उनको वृंदावन में बुलाया, वृंदावन में सभी भक्तों के बीच में हरिनाम करते हुए, और अंतिम समय तक जो भागवतम ट्रांसलेट कर रहे थे। अभी भी वीडियोस हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद का शरीर पूरी तरह से जो है एकदम पतला हो गया है, पूरी हड्डियां दिख रही है, प्रभुपाद उठ नहीं सकते, और उसमें प्रभुपाद जो है डिक्टाफोन पे भागवतम जो है ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक एक वर्ड का वर्ड मीनिंग दे रहे हैं। तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जब प्रभुपाद की वो स्थिति थी, वो इतनी दर्द वाली स्थिति थी कि ऐसे दर्द में आदमी जो है चिल्ला चिल्ला के उसकी हालत खराब हो जाती है। पर प्रभुपाद का इतना संयम था कि प्रभुपाद ऐसी स्थिति में भी डिक्टाफोन लेके जो है, डिक्टाफोन वो पकड़ भी नहीं पा रहे थे, तो कोई और भक्त उनके मुंह के सामने डिक्टाफोन रख रहे थे और प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे थे वर्ड टू वर्ड मीनिंग। और प्रभुपाद ने कैसे अपना शरीर
जो है वृंदावन में छोड़ा, ये हम सबको बताने के लिए कि एक जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हमारे लिए जो है सीख है कि हमें भी जब अपना शरीर त्यागना होगा तो या तो वृंदावन में त्यागें या तो वृंदावन की चेतना में त्यागें, मतलब हरिनाम और भक्तों के बीच में हम शरीर त्यागें तो हमारा जीवन सार्थक होगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद के उसमें बताया गया है लीलामृत में, इस जीवन के बाद मतलब मृत्यु के बाद जीवन है, ये जो है मानव समझ नहीं पा रहा है। और ये नहीं समझ पा रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। ये तो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई इस मृत्यु के बाद भी जीवन है। और बोलते हैं एक समझ लीजिए एक लंबा जो है यहाँ पे इंग्लिश में बताया गया है, द लाइफ इज बट अ स्पॉट इन इज लॉन्गेस्ट सोजॉर्न एंड अ सेन मैन शुड नॉट बी बिजी विद अ स्पॉट ओनली। अर्थात आप समझ लीजिए, अगर मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना चाहूँ तो हमारा जो कमरा है, कमरे का कम से कम 20 फीट 30 फीट की लेंथ होती है, तो 20-30 फीट की जो लंबाई है उसमें अगर आप लाइन खींचें और उसमें एक बिंदु एक बिंदु बनाए तो वो इतना लंबा लाइन में एक बिंदु का क्या मूल्य है। तो बोलते हैं वैसे हमारा ये जो जीवन है वो एक बिंदु के समान है और इतना लंबा हमारा जीवन है, मतलब अनेक बार हम जन्म मृत्यु लेते हैं, तो उसमें हमें भक्ति करना है और अपना जीवन सार्थक करना है। तो बोलते हैं कि अपने गुरु और जो हमारे आचार्य हैं उनके प्रतिनिधि बन के प्रभुपाद एक सेल्समैन के समान जो है घर से घर जा रहे थे, लोग से मिल रहे थे और उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ये जो है किताब खरीद लीजिए, किताब नहीं, बैक टू गॉडेड। और आप लोग को इसका रेट सुन के थोड़ा चौंक जाएंगे, उस समय उसका 6 पैसा कॉस्ट था। 1956 की बात कर रहा हूँ मैं। 6 पैसे का प्रभुपाद जो है बैक टू गॉडेड मैगजीन जो है 2 पन्नों का 4 पन्नों का वो बेच रहे थे। देखिए, तो ऐसा प्रभुपाद ने पूरा संघर्ष देखा है। तो अभी ये संघर्ष हम और देखेंगे कि प्रभुपाद कैसे अपने जीवन में दिल्ली में संघर्ष करते हुए जो है बीटीजी मैगजीन बांटते हैं। अभी हम वापस से आ जाते हैं श्रीमद् भागवतम में, और श्रीमद् भागवतम में हम चर्चा कर रहे थे कल 44 श्लोक तक हमने चर्चा किया, तो आज 45 श्लोक से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान शिव की, और शिव के लिए बोल रहे हैं कि आप तो सृष्टि के बनाने वाले हैं, आप तो साक्षात जो है ब्रह्मन को भी जानते हैं और पूरी सृष्टि के नियंत्रक है। आप सदाशिव के रूप में जो है माता भी हैं सृष्टि के, क्योंकि बोलते हैं प्रकृति और पुरुष मतलब शिव, और प्रकृति को शक्ति बोलते हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं प्रकृति और पुरुष दोनों के स्तोत्र हैं। और अब एक सृष्टि बनाते भी हैं, उसका संहार भी करते हैं। तो शिव भगवान को जैसे हमने सुना कि उनको विष्णु भगवान के समान माना जाता है, क्योंकि वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। और जब विष्णु भगवान कुछ कार्य करना चाहते हैं तो शिव के द्वारा कराते हैं। और विष्णु भगवान इस भौतिक जगत की तरफ स्पर्श नहीं करते, आसक्त नहीं होते, लेकिन जब तमोगुण का प्रभाव आता है और वो आसक्त होते तो वही विष्णु भगवान जो है शिव के रूप में प्रकट होते हैं। ये प्रभुपाद जी ने बताया था, और हमने दूध और दही का उदाहरण सुना है ब्रह्म संहिता में से। अब आगे वर्णन करते हुए आ रहे हैं, ये 44 श्लोक में बताया गया था। हाँ, 44 श्लोक कल हमने चर्चा नहीं किया। तो बोलते हैं कि आपने ये जो है यज्ञ का जो है प्रारंभ किया है, और जो है दक्षा के द्वारा आपने ये यज्ञ होना चाहिए था पर ये यज्ञ विफल हुआ। तो यहाँ बता रहे हैं, इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ सैक्रिफाइस टू द एजेंसी ऑफ दक्ष एंड thus one may derive the benefits of religious activities and economic development। मतलब धर्म और अर्थ का लाभ होगा अगर कोई अच्छे से इस यज्ञ को पालन करेगा। तो यज्ञ को पालन करने से धर्म और अर्थ दो चीज का फायदा होगा, यहाँ लिखा है। तो यज्ञ मतलब हमारे लिए है संकीर्तन यज्ञ, भगवान का नाम जप, भगवान का कथा। तो सिर्फ भागवत कथा सुनने मात्र से भक्तों को जानना चाहिए कि सिर्फ भागवतम सुनने मात्र से
हर एक जीव को धर्म और अर्थ दोनों का लाभ होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये यज्ञ का फलश्रुति है। और फिर बताते हैं कि जो वर्णाश्रम है, ये वर्णाश्रम भी आपने बनाया है, और जो ब्राह्मण है वो इस वर्णाश्रम को पूरी तरह से पालन करते हैं। तो देखिए, वर्ण और आश्रम का जो चर्चा किया है वो थोड़ा हमें समझना चाहिए कि ये पहला चीज समझना चाहिए कि वर्ण आश्रम स्वयं भगवान ने बनाया है। तो भगवान गीता में लिखते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्म विभाग। ये जो वर्ण और आश्रम है वो मैंने बनाया है। तो ये बताया जाता है कि भगवान ने क्यों बनाया है वर्ण आश्रम, क्योंकि भगवान चाहते थे ये वर्ण आश्रम के द्वारा जो जीव है इस भौतिक जगत में आराम से रह सके। देखिए, आश्रम तो बहुत सरल है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो ये 4 आश्रम है, इसके बारे में हमें मालूम है। वर्ण में आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हर समाज में, भले ही वो माने नहीं माने ये वर्ण और आश्रम को, पर ये 4 वर्ण के लोग हमेशा रहते हैं। ब्राह्मण मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, या जो लेखक हैं, जो ज्यादा से ज्यादा, या ब्राह्मण जो पठन पाठन करते हैं शास्त्र का, तो ये ब्राह्मण है जो बुद्धि से कार्य करते रहते हैं। क्षत्रिय मतलब जो देश की रक्षा करना चाहते हैं, हाँ, जो आर्मी में भाग लेते हैं, वैसे जो क्षत्रिय भाव के होते हैं। फिर अधिकांश लोग वैश्य में भी आ जाते हैं, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। जो बैंकिंग कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो फार्मिंग कर रहे हैं, या जो गाय को संभाले, तो वो सब वैश्य में आ जाते हैं। और फिर आते हैं चौथे भाग जो शूद्र हैं, जो इन सब तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की सेवा करते हैं। तो बताया जाता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्राह्मण मतलब सर, क्षत्रिय मतलब हमारे भुजाएं, वैश्य मतलब पेट, और शूद्र मतलब हमारे पैर। तो ये विराट रूप के जो है दूसरे स्कंद में भी हमने चर्चा किया है। तो ये जो है पूरी तरह से बताया गया है कि ये सब जब भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो सारे के सारे संतुष्ट रहेंगे। नहीं तो ये जितने भी वर्ण में जो भी हैं उन सबका पतन हो जाएगा। तो ये पूरा बताने का उद्देश्य हमारा ये था कि हम कोई भी परिस्थिति में हो पर हमें भक्ति से जुड़ जाना चाहिए। फिर यहाँ पे 45 श्लोक में बताते हैं कि आपके द्वारा अभी ये जो है, बता, ये श्लोक जब मैं पढ़ रहा था तो मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज हो गया। मैं आपको बताता हूँ कंफ्यूज क्या था, और फिर प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ा तब समझ में आया। तो बोलते हैं, आपके कारण जो है, अब ये शिव भगवान को स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप जो है, आपके कारण लोग स्वर्ग प्राप्त करते हैं, आपके कारण लोग वैकुंठ प्राप्त करते हैं, आपके कारण लोग जो है ब्रह्मन में लीन हो जाते हैं। हाँ, तो ये आपका बहुत कृपा है लोगों पे। लेकिन बताया जाता है कि आपके कारण कई लोग जिन्होंने पाप किए हैं वो नरक में भी जाते हैं। तो ये भी आप ही का कृपा है। और ऐसा कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों को जो है नर्क जाना था, उसके जगह वो भगवत धाम चले जाते हैं, अर्थात पूरा उल्टा हो जाता है। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैं भी थोड़ा शंका में आ गया कि ऐसे कैसे, बोलते जो नर्क जाने वाला था उसकी जगह पे जो है वो भगवत धाम चला गया, ऐसे कैसे हो गया करके। तो वो बोलते हैं इसका कारण ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इसका कारण सोचना बहुत मुश्किल है, पर आप इतने कृपालु हैं कि आप जो है कभी भी ये सब बदल भी सकते हो। मतलब पहला बोल रहे हैं आपके कारण लोग स्वर्ग जाते हैं, भगवत धाम जाते हैं, ब्रह्मन में लीन होते हैं, लोग नरक में भी जाते हैं, और आप ही के कारण ये सब उथल पुथल भी हो सकता है। मतलब जो नरक जाने वाला है वो भगवत धाम चले जाए। तो अभी इसका उदाहरण में प्रभुपाद बताते हैं कि अजामिल वास्तविक रूप में नरक में जाने वाला था, लेकिन क्योंकि उसने नारायण शब्द का उपयोग किया वो सीधा वैकुंठ चला गया। तो यहाँ पे वो उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ शिव के बारे में जो ब्रह्मा जी ने बोला कि कैसे बदल जाते हैं परिस्थिति। कोई नरक में जाने वाला हो, नरक में जाने के बदले में वो भगवधाम चले जाता है। तो ये है भगवान की असीम कृपा जो पूरी तरह से बदल जाती है। तो अभी यहाँ पे दक्ष के बारे में बोल रहे हैं कि वो
पूरी तरह से वो यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करके उनको लग रहा था मैं यज्ञ का पूरा फल प्राप्त करूंगा। थोड़ा सा शिव से उनके साथ झगड़ा हो गया और उसके कारण क्या हुआ, उनका सर काट दिया गया और उनको जो है सर जला दिया गया, उनका मृत्यु हो गया। तो दक्षा कर रहे थे यज्ञ, यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए, और थोड़ा सा शिव भगवान के साथ जो है मुठभेड़ होने के कारण, झगड़ा होने के कारण उनका मृत्यु हो गया। तो ये दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे उल्टा हो रहा है। तो ये जो तात्पर्य है 45th श्लोक का, इसमें ये स्टेटमेंट आ रहा है प्रभुपाद की तरफ से, जो तीसरी बार है जहां तक मुझे याद है, क्योंकि ये स्टेटमेंट मुझे बहुत पसंद है तो मैं मार्क कर रहा हूँ। तो 2 बार पहले आ चुका था प्रभुपाद के तात्पर्य में, ये तीसरी बार स्टेटमेंट आ रहा है। प्रभुपाद तात्पर्य स्टार्ट करते हुए बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, हर जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं एक घास का तिनका भी नहीं हिलता भगवान की इच्छा के बिना। तो ये भक्तों को जो है अपने बोलते हैं ना, काफी चीज ये हमें अपने मस्तिष्क में हमेशा बनाए रखना है कि एक घास का तिनका भी नहीं हिलता भगवान की इच्छा के बिना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में देखिए, हम लोग जो भी भक्त लोग अपने भक्ति कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जितना भी है भक्ति करने की कोशिश करने की, तो यह ध्यान रखिए टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में स्पष्ट बताया गया है कि साक्षात भगवान कृष्ण एक एक भक्तों का ध्यान रखते हैं। अपने भक्तों का ध्यान रखने के लिए वो महाविष्णु को नहीं बोलते कि महाविष्णु आप ध्यान रख लो मेरे भक्तों का। कृष्णा स्वयं हस्ताक्षेप करके अपने एक एक भक्तों का ध्यान रखते हैं। तो भले ही हमें लग रहा होगा कि हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, जपा में सो जाते हैं, 4 दिन आते हैं 2 दिन नहीं आते, या 2 दिन आते हैं 4 दिन सो जाते हैं, या लेट जपा होता है, लेकिन अगर हम भक्ति में जुड़े हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण स्वयं जो है ऐसे भक्ति जो है उसको प्रोटेक्शन देते हैं, उसकी संरक्षण करते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है the conclusion is therefore that the supreme will is the ultimate judgment and no one can argue upon this, कि भगवान की इच्छा ही सर्वोत्तम है। तो घास के तिनके से मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा या हो रहा है, हमें स्पष्ट समझना चाहिए कि भगवान के द्वारा भेजा गया है। हाँ, हमारे कर्मों का भी होगा, लेकिन कर्मों के साथ अगर हम 16 माला जप कर रहे हैं तो भगवान हस्ताक्षेप कर रहे हैं हमारे जीवन के साथ। और किसी भी परिस्थिति में, अब यहाँ पे आने वाला ये जो मुख्य श्लोक है, हमारी क्या चेतना होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो है 5 से 6 चीजों का वर्णन आया है जिससे हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये श्लोक आ रहा है 10वें स्कंद 14वें अध्याय 8वें श्लोक का, ब्रह्मा जी का श्लोक है ये, और ये हमारे आचार्यों गुणों का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। तो जिनके पास भागवतम है वो साथ में मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। हम 45th श्लोक में जो परपट में है, ये ब्रह्मा जी का जो है प्रार्थना चर्चा कर रहे हैं। तत्तेनुकंपां सुमिक्षमानो मुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो ये जो श्लोक का वर्णन आ रहा है, ये श्लोक प्रभुपाद जी ने भी बहुत कोट किया है, हमारे पहले आचार्यों ने बहुत कोट किया है, और कई बार प्रवचनों में मैंने कई कई सन्यासियों से सुना है ये श्लोक। इसमें 6 चीज बताया है। देखिए, एक है इस भौतिक जगत में मुश्किल, तकलीफें, परेशानियां प्रभुपाद लिखते हैं अवश्य आएंगी। प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा नहीं कि शायद आएंगी, नहीं, शायद नहीं, अवश्य ये सब तकलीफें आनी है। तो एक भक्त है वो अपना मानसिक चेतना हमेशा तैयार रखता है कि भाई भौतिक जगत मतलब बहुत सारी तकलीफें, परेशानी, चीजें आने वाली। अभी हमें बताया गया था कि जो लोग साइकिल चलाते हैं या जिनको काइनेटिक या वैसा कुछ आता है, एक्टिवा जैसा, तो अगर आप देखें खड्डों, रास्ते में बड़े बड़े खड्डे हैं, तो क्या करेंगे, एकदम धीरे चलाएंगे आप, जिससे खड्डों के कारण, हम साइकिल पे हैं या एक्टिवा में हैं, तो उससे हम गिरे नहीं।
तो ये एक आम व्यक्ति को दिमाग में चलता है कि भाई खड्डों से ध्यान रखना है, और खड्डों में अपना जो हमारा बैलेंस है वो साइकिल पे या इस पे से वो बिगड़े नहीं, हम गिरे नहीं। तो उसी प्रकार से जो एक भक्त होता है उसको मालूम है प्रॉब्लम आने वाली है, और ऐसा नहीं कि शायद आएगी, अवश्य आने वाली है। तो जब प्रॉब्लम आने वाली है तो वो पहले ही अपनी चेतना को बनाए रखता है, और उस चेतना बनाए रखने से वो जो है मुश्किल की परिस्थिति में से बच सकता है। क्या है उसकी चेतना? तो पहला वो ये समझता है ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है जो प्रॉब्लम आया है। दूसरा, ये अपने आप को जिम्मेदार समझता है और बोलता है ये जो प्रॉब्लम आया है, मुश्किल आया है, ये मेरे ही पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर ओन कर्मा, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर ओन कर्मा। इसका मतलब ये है, आप दूसरों को दोष मत दीजिए कि आप ही के कर्म हैं जो वापस आपके पास आ रहे हैं किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी परिस्थिति के द्वारा। तो आपको किसी को दोष नहीं देना है, क्योंकि वो तो सिर्फ निमित्त है। हमने जैसे आज इस श्लोक में सुना कि एक घास का तिनका भी नहीं हिलता। जब एक घास का तिनका नहीं हिल रहा है तो सामने वाले व्यक्ति हमारे साथ बुरे शब्द बोल रहा है या कुछ कर रहा है हमारे साथ, तो उसको शक्ति कहाँ से आ रही है? भगवान ही दे रहे हैं। और भगवान उसको शक्ति क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे कर्म हैं जो हमें उसके द्वारा मिल रहे हैं। तो ये दूसरा है कि भक्त पूरी जिम्मेदारी लेता है और वो समझता है कि ये मेरे ही पूर्व बुरे कर्म है। तीसरा, ऐसी परिस्थिति में वो ज्यादा भक्ति करने की कोशिश करता है। हाँ, ऐसी परिस्थिति में जहाँ मुश्किल है, पूरी जिम्मेदारी ले रहा है, भगवान का कृपा समझ रहा है और ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने की कोशिश कर रहा है। चौथा, क्योंकि वो मुश्किल परिस्थिति है, प्रॉब्लम का समय चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं होता, वो अपने आप को संभाल लेता है, डिस्टर्ब नहीं होता। अभी ये चार आपके गुण आपने अपना लिए अपने जीवन में। मतलब पहला, प्रॉब्लम के समय ये देखा कि ये भगवान का आशीर्वाद है। दूसरा, पूरी जिम्मेदारी ली कि ये भाई मेरे ही कर्मों के कारण है, इसमें किसी का दोष नहीं है, ना भगवान का, ना किसी व्यक्ति का, ना किसी परिस्थिति का। और ऐसे स्थिति में अपनी भक्ति बढ़ा दी। और चौथा, ऐसी परिस्थिति में विचलित नहीं हुए तो व्यक्ति जो है भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं, क्लेम फॉर बैक टू गॉड एश्योर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये छठा पॉइंट प्रभुपाद बोलते हैं। ये 4 पॉइंट से बोलते हैं कि वो भगवत धाम जाने के लिए तो योग्य है ही, पर प्रभुपाद अंत का लाइन में जो लास्ट अंतिम जो है लाइन में बताते हैं, हिज क्लेम फॉर प्रमोशन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज एश्योर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। मतलब हर परिस्थिति में ऐसा भक्त, ऐसा जीव तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा। तो हम फिर से दोहराते हैं कि पहला, जब प्रॉब्लम आएगा तो समझना है भगवान का आशीर्वाद है। दूसरा, ये मेरे ही कर्मों के द्वारा है और मैं पूरा जिम्मेदारी लेता हूँ। तीसरा, ऐसे स्तर में मैं भक्ति अपनी बढ़ाऊंगा, अपनी सेवा बढ़ाऊंगा और मैं विचलित नहीं हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं रहूंगा। तो अगर ये 4 जो है हमारी चेतना है, तो फिर जो है हम भगवत धाम जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ये प्रभुपाद के वर्ड्स ध्यान रखिए कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे भक्त के लिए भगवत धाम जाना, हिज क्लेम फॉर प्रमोशन टू स्पिरिट इज एश्योर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। मतलब हर परिस्थिति में ऐसा भक्त अवश्य रूप से भगवत धाम जाएगा। अभी अगर हमें भगवत धाम जाना है तो हमें ये 4 चीजें बांध के चलनी है। तो उसमें देखिए, अगर परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, या कभी अच्छी बुरी आए नहीं आए, लेकिन हमें रोज कम से कम 2 चीजों को पकड़ के चलना है। क्या? कि हमें अपना भक्ति जो है, आज 10 अक्टूबर है, तो जब कल 11 अक्टूबर होगा तो हमें सोचना चाहिए कि मैं 10 अक्टूबर से अच्छा सेवा करूं, अच्छा जप करूं, अच्छा जो है व्यवहार करूं अपने परिवार वालों से, वैष्णव से। तो हमें रोज जो है अपने आप से कंपटीशन करना चाहिए। अपने आप से हमें एवरी डे वी हैव टू बिकम अ बेटर डिवोटी, एक अच्छा वैष्णव बनने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे से सेवा करने की कोशिश करनी चाहिए।
तो जनानिवास प्रभु को पूछा गया था कि 50 साल हो गए आप पुजारी के रूप में सेवा कर रहे हैं, तो इसका रहस्य बताइए, आप 50 साल से कैसे सेवा कर रहे हैं। तो जनानिवास प्रभु ने यही जवाब दिया था कि जब मैं रोज उठता हूँ, मेरी चेतना एक ही रहती है कि कल से आज मैं सेवा कैसे अच्छा कर सकता हूँ। तो ऐसी सेवा करते करते राधानाथ महाराज बताते हैं, सीनियर मोस्ट ब्रह्मचारी इन द होल वर्ल्ड ऑफ इस्कॉन, जनानिवास प्रभु पूरे विश्व भर में सबसे सीनियर मोस्ट ब्रह्मचारी है और सबसे प्रमाणिक है। तो और उनकी चेतना क्या है, यह है कि रोज मैं कैसे अच्छा वैष्णव बनने की कोशिश करूं। वैष्णव जो है जपा में, वैष्णव लोगों के साथ आदान प्रदान करने में, वैष्णव जब भगवान की सेवा करने में, हर रूप में हमें कल से बेहतर बनना है, कल से अच्छा बनना है और विचलित नहीं होना चाहिए। भले ही हमारे आसपास के वातावरण में विचलित होने के बहुत सारी चीजें हों, पर उस पे हमें संयम बनाए रखना है और उसके बारे में नहीं चिंतन करते हुए भगवान के बारे में चिंतन करना है। तो अगर हम ये करेंगे तो हम भगवत धाम अवश्य रूप से जा पाएंगे। तो फिर जो है अभी आगे 46 से 49 जो है इन 4 श्लोकों में वर्णन आता है। अभी ब्रह्मा जी हैं, वो शिव जी भगवान की इतनी स्तुति कर चुके हैं और वो बोल रहे हैं कि अभी इस दक्षा को क्षमा कर दें, वो माया के प्रभाव में आ गया था, तो आप जो है शरणागति उसको दे दीजिए। क्योंकि शिव भगवान इतने शक्तिशाली हैं, उनको मालूम है दक्षा का सर काट के अग्नि में डाल दिया है, उसके बाद भी उनको मालूम था कि शिव में इतनी शक्ति है कि वो उनको जीवन दान भी दे सकते हैं। तो अभी वो जो है इन 4 श्लोकों में प्रार्थना कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि क्षमा कर दें उनको और उनको जो है वापस से जीवित कर दें। तो बोलते हैं आप जो है आप जो है क्रोधित मत होइए। दे नेवर बिकम ओवरवेल्म्ड बाय एंगर। तो इसमें बता रहे हैं कि आप जो है क्रोधित मत होइए इन लोगों पे। ओनली द एनिमल्स बिकम एंग्री, कि सिर्फ जानवर ही क्रोधित होते हैं, आप क्रोध वेश में बताइए और उनको क्षमा कर दीजिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं 46 श्लोक में कि भगवान का क्रोध और भगवान का आशीर्वाद दोनों एक समान है, क्योंकि दोनों से लोगों का कल्याण होता है। तो भले ही आप देख रहे हैं कि भगवान का क्रोध से जो है किसी का नाश हो रहा हो या किसी राक्षस का वध हो, पर ये भी उनका कल्याण ही है, वो भी उसका जीवन सार्थक ही होगा। तो फिर यहाँ बताया गया है आप इतने महान हैं, तो आपको ऐसे पापी लोगों को मारने की जरूरत नहीं है, पर आपकी शक्तियों के द्वारा इनका अंत हो गया है, क्योंकि वो कर्म के प्रति आसक्त थे और आप तो जो है समान रखते हैं। और ये लोग जो हैं कई बार लोगों से द्वेष करते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे करके पूरा वर्णन किया जाता है। तो प्रोपा लिखते हैं कि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो दूसरों को तरक्की करते हुए देख नहीं सकते। तो उनमें द्वेष आ जाता है, प्रोपात बता रहे हैं ये तात्पर्य में 47 श्लोक में, कि भौतिकवादी व्यक्तियों का क्या लक्षण है, अगर कोई तरक्की कर रहा हो भौतिक रूप से तो उसका उनको द्वेष होने लगता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि सिर्फ कुछ भक्तगण हैं इस दुनिया में जो द्वेष नहीं कर रहे, उनके अलावा पूरी की पूरी दुनिया जो है एक दूसरे से द्वेष करने में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि वो शरीर के साथ आसक्त हैं, ये उनका प्रॉब्लम है करके प्रभुपाद बताते हैं। और जो वैष्णव होता है वो तो पर दुखी होता है, मतलब अगर सामने वाले व्यक्ति दुख में होगा तो उसको देख के उनको दुख होता है। वैसे तो वो हमेशा भगवान के चिंतन में रहते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं, तो हमेशा आनंद में रहते हैं, पर ऐसे आनंद में रहते हुए भी वो दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे जीवों को देख रहे हैं कि कैसे वो संघर्ष कर रहे हैं, कैसे वो दुखी हैं, तो उनका दुख देख के जो है अब वैष्णव भी दुखी हो जाते हैं। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें, और यहाँ पे श्लोक आ रहा है चैतन्य चरितामृत का आदि लीला में, जो शिक्षाष्टम का ही श्लोक है, त्रनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि नमान जना कीर्तनीय तदाहरि। ये हमें घास से भी ज्यादा नम्र रहना चाहिए, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए, हमेशा सम्मान देना चाहिए, कभी भी सम्मान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए।
जब ऐसी परिस्थिति में रहेंगे तो हम जो है भगवान का जो है ध्यान कर सकते हैं। और प्रभुपाद अंतिम भाग में बता रहे हैं इस श्लोक के कि कैसे जो वैष्णव होते हैं वो हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु और जीसस क्राइस्ट, इन वैष्णव से सीखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में इतना तकलीफ झेला था। हमें मालूम है हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट प्लेस में मारा गया था, नित्यानंद प्रभु के सर पे मटका फोड़ दिया था जगाई ने और मदाही ने, और जीसस क्राइस्ट को जो है उनके दूसरे जूश लोगों ने उनको कीला मार के लकड़ी पे उनको टंगा दिया था। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें देखना है इन सब वैष्णव को कि इन सब वैष्णव ने कितना तकलीफ झेला है अपने जीवन में। तो जब हम उनको देखेंगे तो हमें लगेगा हमारा जीवन में बिल्कुल भी ज्यादा तकलीफ नहीं। फिर यहाँ पे इसके बीच में मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, कल हम लोग जो है कई रामायण में से शिक्षण सुने। एक अनुसुईया माता जी का नाम आता है शास्त्रों में और बताया जाता है ये भी सबसे पवित्र स्त्रियों में एक उनकी गिनती आती है। और बोलते हैं अनुसुईया माता जी जहाँ रहती थी वहां पे 12 साल तक जो है वर्षा नहीं हुई। तो उन्होंने तपस्या की और उनकी तपस्या से वहां पे गंगा प्रकट हो गई। तो देखिए हमने एक सुना है भगीरथ महाराज ने तब गंगा को लेकर आए, और यहाँ पे एक और कथा आती है हमारे पुराणों में, इतिहास में, कि कैसे अनुसुईया माता ने भी गंगा को लेकर आए और वही गंगा प्रभुपाद भी लेकर आए। उन्होंने भगवत गीता दिया और उन्होंने साक्षात भगवान के विग्रह दिए, जिसकी सेवा और पूजा से जो है गंगा का जो लाभ हो सकता है वो हम लोग मुंबई जैसे शहर में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। भले लॉकडाउन भी चल रहा है पर लॉकडाउन में भी हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्णन आ रहा है रामायण में से भाग कि कैसे भगवान श्री राम ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ जी को भी जो है उनको भी स्वीकार नहीं किया था। तो गुरु हैं उनको सम्मान देना चाहिए, पर एक समय में आता है जब वो उनको बोलते हैं मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता, मैं आपका आज्ञा नहीं पालन कर सकता। क्योंकि वशिष्ठ ऋषि आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप अपने पिताजी का वचन मत पालन करिए। दशरथ महाराज ने आपको बोला है 14 साल के लिए आप वनवास में जाइए, पर आप, मैं चाहता हूं कि आप अयोध्या आ जाइए वापस। तो जब वशिष्ठ ऋषि ने ऐसा बोला तो भगवान राम ने वशिष्ठ ऋषि को भी त्याग दिया, बोला नहीं आप मेरे गुरु नहीं हैं, मैं आपके शब्द स्वीकार नहीं कर सकता। अर्थात अगर हमें गुरु भी कोई ऐसी चीज बोले जो शास्त्रों में प्रमाणिक नहीं है तो हम उनको भी रिजेक्ट कर सकते हैं, उनको भी मना कर सकते हैं। देखिए हम लोग इतने दिनों से रोज हम भागवत सुन रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य है प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हम ये भागवत सुनते रहें। पर कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान शिव, ये जो जहाँ ब्रह्मा जी भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो इतना बड़ा बरगद का पेड़ है, 1000 मील चौड़ा, 1200 मील लंबा। उसके नीचे जब ब्रह्मा पहुंचे उससे पहले क्या हो रहा था, शिव और नारद के बीच में जो है वो लोग बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे? कथा के बारे में बात कर रहे थे, भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्योंकि शिव और नारद दोनों महान भक्त हैं तो वो लोग दूसरे किसी विषय पे चर्चा नहीं करेंगे, वो लोग शुद्ध भक्ति के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो हमें भी वही फल मिला है कि जूम के द्वारा हम भी शुद्ध भक्ति, जो शिव और नारद ऐसे महान भक्त शिव लोक पे चर्चा कर रहे हैं, हम लोग मुंबई में बैठ के या जहाँ पे भी हम लोग सब बैठे हुए हैं अपने घरों में, वहां बैठ के वही शुद्ध भक्ति की चर्चा कर सकते हैं। यहाँ ध्रुव महाराज भगवान विष्णु से, अभी इसके बाद ध्रुव की कथा ही है, 7वां भी अध्याय दक्ष का यज्ञ का वर्णन करते हुए और 8वें अध्याय से जो है ध्रुव की कथा आती है। तो ध्रुव की कथा जब आएगी तो उसमें देखेंगे कि ध्रुव महाराज को जब विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और उनसे बोलते हैं वर मांगो, तो वो बोलते हैं कि मेरे को एक ही वर चाहिए कि मैं भक्तों के संग में हरि कथा सुन सकूं। देखिए कितना महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं ध्रुव महाराज। उनके सामने साक्षात विष्णु है, साक्षात वो भगवान को देख रहे हैं। जो हम सब साधक लोग अभिलाषा कर रहे हैं कि भगवान का कोई हमें दर्शन हो, लेकिन जिनको भगवान का दर्शन हो गया है, हम भगवतम से ये समझ सकते हैं ऐसे भक्त
क्या भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम भक्तों के संग में हरि कथा सुन सकें। तो अगर भक्तों के संग में हम हरि कथा सुन रहे हैं तो वो आपका संग प्राप्त करने के बराबर है। तो भगवान का हम संग प्राप्त कर रहे हैं जब हम हरि कथा सुन रहे हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा सभी भक्तों से कि भले ही हम गिनती में कम ज्यादा हो वो ठीक है, लेकिन जो भी भक्त सुन रहे हैं इससे जुड़े रहिए, क्योंकि इस कथा में हम शुद्ध भागवतम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और भागवतम के साथ साथ जो है प्रभुपाद का जीवन लेखी हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जो एक आचार्य रह चुके हैं, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या देखा वो हम चर्चा कर रहे हैं इन प्रवचनों में। तो जो भी इनसे जुड़ेगा वो भी साक्षात भगवान का संपर्क में उनका भी संपूर्ण रूप से कल्याण होगा। तो शास्त्रों में एक और कथा आती है कि एक एक भूत थे जिनका नाम था दुंदुभी। तो जब दुंदुभी भूत के शरीर में थे तो उनको अपने भूत के शरीर से जो है उनको वहां से मुक्ति चाहिए था। तो बताया था गोकर्ण से उन्होंने हरि कथा सुना, और हरि कथा सुनने के बाद दुंदुभी का जब अंतिम समय आ गया तो बताया जाता है उनके लिए वैकुंठ विमान आया, और वैकुंठ विमान में वो बैठ के सीधा भगवत धाम चले गए। तो भूत प्रेत के शरीर से सीधा भगवत धाम, ये है शक्ति हरि कथा। तो हरि कथा इतनी शक्तिशाली है, जो भी इसको सुनता है तो उसमें इतना जो है उनको इतना फायदा होता है। तो जैसे गंगा को एक नाम बोलता है त्रिपदग। त्रिपदग मतलब वो तीनों लोक में बहती है। तो वैसे ही क्योंकि गंगा तीनों लोक में बहते हुए सबका शुद्धिकरण करती है, पृथ्वी लोक पे, स्वर्ग लोक पे और नीचे पाताल लोक पे, वहां तक जाके सबका उद्धार करती है। तो वैसे ही हरि कथा बताया जाता है, जो भी सुनेगा, बोलेगा या प्रश्न करेगा, पुरुषाम तीन पुनाति वक्तारम प्रचारम स्तोत्रम तत्पाद सलीलम यथा। तो बोलते जैसे गंगा तीन लोग को शुद्धिकरण करती है, वैसे ही हरि कथा जो बोलने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो प्रश्न करने वाले हैं, उन सबका शुद्धिकरण करेगी और सबको भगवत धाम के रास्ते पे लेके जाएगी। तो देखिए कभी कभी हमको लगता है कि भगवान हमारे भक्ति को देख रहे हैं क्या, हम लोग इतना मेहनत करके जपा कर रहे हैं, हम लोग इतना मेहनत करके भागवतम सुन रहे हैं, तो भगवान इस बात को नोटिस कर रहे हैं क्या कि भाई आज जो है 30 लोग जूम पे बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो ये चीज समझना चाहिए कि जब मैं आपको रामायण में से कथा बता रहा हूँ इस बात की पुष्टिकरण के लिए कि कैसे जब सुपर्णखा राम जी से मिलती है नासिक में, और वो नासिक में मिलके बोलती है कि वो अपना वर्णन देती है, और अपना वर्णन देते समय वो बोलती है कि मेरे 3 भाई हैं, जिसमें से एक है रावण, फिर दूसरा है कुंभकर्ण, और उनके बारे में काफी सब बोलती है। और फिर बोलती है एक और भाई है, वो कुछ खास ये नहीं है, विभीषण करके है, वो राक्षस के नाम पे एक सिर्फ कलंक है, क्योंकि वो हमेशा तुलसी की सेवा करता है, वो हमेशा जो है भगवान का नाम जप करता रहता है, ऐसा। तो जब राम विभीषण के बारे में सुपर्णखा से सुनते हैं, तभी बताया जाता है राम जी उसी वक्त फिर काफी समय के बाद जो है विभीषण से सामना सामना मुलाकात होती है। लेकिन काफी समय पहले जब सुपर्णखा विभीषण के बारे में ऐसा चर्चा करती है, तो जब वो चर्चा सुनते हैं तभी राम भगवान उनको पूरी तरह शरणागत दे देते हैं। तो ये है भगवान राम की कृपा, राम की महिमा। तो वो वास्तविक रूप में, शारीरिक रूप में आमने सामने आने के लिए रुकते नहीं है, सिर्फ सुनने मात्र से कि हाँ ये जो सुपर्णखा है बोल रही है कि विभीषण में इतने ऐसे गुण हैं, वो भक्त के जैसे कार्य करता है, भगवान का नाम भजन करता रहता है, वो राक्षस की कोई प्रवृत्ति नहीं है, जब वो सुना तभी उन्होंने उनको पूरा आश्रय दे दिया। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भागवतम चर्चा कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि भगवान को ये ज्ञात नहीं है कि हम लोग कथा कर रहे हैं, भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं इस कलयुग में इतने संघर्ष के साथ भी। क्योंकि आज के तारीख में सिर्फ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो मेहनत करना पड़ता है, जो पैसे कमाने में ऊर्जा जाती है, और एक घर चलाने में या
भोजन और वो सब प्रबंध करने में इतनी ऊर्जा जाती है, तो वो ही इतना संघर्ष हो गया है इस कलयुग में। लेकिन उसके साथ भी कई भक्त समय निकाल रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, भगवान का हरिकथा में श्रवण कर रहे हैं, तो बताया जाता है वास्तविक रूप में उनको पूरी तरह से कृपा प्राप्त होगी। तो अभी 48 श्लोक जो है वो हम चर्चा कर लेते हैं। यस्मिन् यदा पुष्करनाभ मायया दुरन्तया स्पृष्ट धिया पृथग् दृशाः कुर्वन्ति तत्र हि अनुकंपया कृपां न साधु दैव बलात् कृते क्रमान्। तो ये 48 श्लोक में बताते हैं कि जो साधु होते हैं वो कृपालु होते हैं भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए। उनको मालूम है कि ये जो है विष्णु माया से प्रभावित होके ये कभी कभी अपराध करते हैं, लेकिन साधु अपनी कृपा के द्वारा उनको क्षमा कर देते हैं और उनको जो है पूरी तरह से उनका शुद्धिकरण कराने की कोशिश करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, साधु की पहचान क्या है? वो है क्षमा। प्रभुपाद बोलते हैं द ब्यूटी ऑफ अ तपस्वी और सेंटली पर्सन, मतलब एक साधु का सौंदर्य क्या है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, स्त्रियों का सौंदर्य क्या है? आभूषण। आभूषण पहनती हैं तो स्त्रियां ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो वैसे ही यहाँ बताया गया है साधु के आभूषण क्या है। प्रोपा लिखते हैं क्षमा, फॉरगिवनेस। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर हम अपने आप को साधु बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी भी स्थिति में हमें क्षमा दूसरों को करना चाहिए। किसी ने कोई गलती कर दी तो हमें उनको क्षमा करने की क्षमता रखनी चाहिए। तो ये हमारे जो है आभूषण होंगे। और उदाहरण के रूप में बोल रहे हैं कि कैसे महाराज परीक्षित ने जो है ब्राह्मण लड़के को जो है जिस श्रृंगी को, जिन्होंने उनको श्राप दिया था कि आप 7 दिन 7 रात में आपका मृत्यु हो जाए, उनको क्षमा कर दिया और वो 7 दिन 7 रात में भागवत का आश्रय लेके उन्होंने शरीर त्यागा, पर उन्होंने उनको क्षमा किया। तो ये जो है एक साधु के सही लक्षण है कि वो हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो फिर बोलते हैं 49 श्लोक में कि आप जो है कभी भी माया, भगवान के माया शक्ति से प्रभावित नहीं होते, इसलिए आप दूसरों पे कृपा दिखा सकते हैं और आप किसी भी तरह से कर्मों से भी आसक्त नहीं होते करके ब्रह्मा जी शिव जी के लिए बोल रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं देखिए हम सबको माया के प्रपंच से बचना है और उसका एक ही तरीका है, वो है कृष्ण भगवान की भक्ति करें। तो देवी एश गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामितम तंति। तो ये देखिए दो लास्ट के जो श्लोक हैं, लाइन है इस श्लोक में, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरणागत होता है, मायामितम तंति, तो वो माया के प्रपंच से बच सकता है। भगवान गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में बोलते हैं 7.14। तो इसमें स्पष्ट बता रहे हैं कि माया से बचने का तरीका क्या है? भगवान को शरणागत होना। तो भगवान को शरणागत होने का तरीका है हम भगवान का नाम जप करते हैं, हम भगवान का भागवत सुनते हैं और पढ़ते हैं, जब सेवा करते हैं। तो ये सब चीजें हैं बताने के लिए कि हम भगवान को शरणागत हो रहे हैं। A Vaishnav should take care of those who are bewildered by Maya instead of becoming angry with them। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो एक वैष्णव होता है, जब वो देखता है कि लोग माया के प्रपंच में फंसे हुए हैं तो उनके ऊपर क्रोधित नहीं होना चाहिए, और क्योंकि ये माया के प्रपंच में है, बट उनको इस माया से निकालने का कोशिश करना चाहिए। ये एक वैष्णव का कृपा है। तो those who have been condemned by Maya are rescued by the mercy of devotees। मतलब जिसको माया ने पकड़ के रखा है, भक्तों की कृपा से वो बच सकते हैं। तो एक है अभक्त बाहर की दुनिया में, जो माया उनको जकड़ के रखी है, पूरी तरह से उनको हर तरह से पकड़ के रखा है, और दूसरी ओर है भक्तों की कृपा। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम बड़े भक्त हैं और हमारी बड़ी कृपा है, पर हमें कोशिश करना चाहिए लोगों को इस भक्ति का बारे में बताने के लिए, उसका ज्ञान देने के लिए, तो लोग जो है इस माया के प्रपंच से बच सकते हैं। तो अंतिम 4 श्लोकों में जो है ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनका जो प्रार्थना है वो सुन लेते हैं कि आपने सब कुछ विनाश कर दिया और मैं चाहता हूँ, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप अपने यज्ञ का भाग ले लीजिए। फिर बोलते हैं दक्षा को जो है वापस से जीवन प्रदान कीजिए, भगव को आंख दे दीजिए, भृगु को मूछे दे दीजिए, और पूषा जिनको दांत टूट गए हैं तो उसको दांत आप दिला दीजिए। और जो जो देवता गण हैं जिनको चोट लगी है, जिनके जो है हाथ पैर टूट गए हैं,
तो आपकी कृपा से उनको भी आप स्वस्थ कर दीजिए, और आपका जो भाग है इस यज्ञ में, तो आप कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। तो प्रभुपाद ये अंतिम 53rd श्लोक में बता रहे हैं हमारा हर कार्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना। और बोलते हैं कोई ऑफिस में काम करता है, कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कर, प्रभुपाद बोलते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है कि मेरे जो एम्प्लॉयर है या जो ओनर है वो मेरे से संतुष्ट है। तो वैसे ही हमें हर कार्य ऐसे करना चाहिए जिससे कृष्ण भगवान संतुष्ट हो। तो देखिए हमको खुद को समझ में आएगा जब हम कार्य करते हैं कि अगर हमने गलत तरीके से कार्य किया होगा, हमें समझ में आ जाएगा इससे भगवान संतुष्ट नहीं। और अगर हम सही तरीके से किया होगा कार्य, उससे हमें समझ में आएगा भगवान संतुष्ट है। तो हमें हर कार्य में भगवान को संतुष्ट ही करना चाहिए। उसे यज्ञ बोलते हैं। तो यज्ञ मतलब हमें कोई बहुत बड़ा हवन, अग्नि, घी प्रवेश हो रहा है, घी डाल रहे हैं, वो नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे यज्ञ मतलब अगर आप भगवान को अपने रोज के कार्यों में संतुष्ट कर रहे हैं तो वो यज्ञ है। फिर प्रभुपाद जो है अंतिम के इसके पैराग्राफ में बता रहे हैं कि कलयुग में एक ही यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है, वो है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसका नाम जप करना। और अगर हम लोगों को इस संकीर्तन में बुलाएं और प्रसाद बांटें तो बताया जाता है इससे सारे देवतागण भी प्रसन्न हो जाएंगे और इसमें शांति और समृद्धि पूरे विश्व में फैलेगा। तो देखिए विश्व तो छोड़िए, पहले हम सोचेंगे हमारे घर में शांति हो और समृद्धि हो। तो उसमें अगर हमें शांति और समृद्धि चाहिए तो उसके लिए हमें हरे कृष्णा कीर्तन करना चाहिए और प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तो बोलते हैं अगर भौतिक जगत में हम दूसरा कार्य करने जाते हैं, वैदिक अनुष्ठान, और उसमें कोई देवता प्रसन्न नहीं होते, तो देखिए कैसा जो है बुरा हालत होता है। जैसे दक्षा ने शिव को प्रसन्न नहीं किया और शिव ने वीरभद्र को बेच के पूरा का पूरा यज्ञ नष्ट कर दिया। तो बोलते हैं इससे अच्छा अगर हम कृष्ण भगवान को ही संतुष्ट करें और कृष्ण भगवान की भक्ति करें तो उससे सारे के सारे देवतागण संतुष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा बोल के प्रभुपाद जो है 6ठा अध्याय समाप्त कर रहे हैं। तो कल हम 7वें अध्याय जो है अंतिम अध्याय है ये इस दक्ष यज्ञ का, वो चर्चा करेंगे। अभी रेमुना के बारे में चर्चा कर रहे हैं जहाँ खीरचोर गोपीनाथ विग्रह है, अनंग मोहन प्रभु जो कलकत्ता मंदिर के ब्रह्मचारी हैं। तो जिनको खीरचोर गोपीनाथ जो भगवान ने खीर चुराया था उसकी कथा सुननी है तो उसमें जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।